Hello everyone, my name is Jyoti Rana and I am Assistant Professor in St. Andrews Institute of Technology and Management in Electrical Department. So today I am going to deliver a lecture in the subject of electric machines, and my topic of discussion is electric machine and induction motor. So we are going to start the topic. So students, we are going to start with the electric machine. That how many types of electric machines are there? There are two types of electric machine. One is the static machine and other one is the dynamic machine. So static machine has a type of transformer and dynamic machine has type of generators and motors. So transformer को स्टैटिक मशीन क्यों बोलते हैं, या फिर ये जो इलेक्ट्रिक मशीन के दो पार्ट हैं स्टैटिक एंड डायनामिक, इनका मीनिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ. Static machine is a machine which has no rotating part or which works in a stationary condition. So transformer has no rotating part and it is known as static electric machine. On the other hand, generator and motor both have rotating parts and they are known as dynamic machine. इसको मैं further explain करती हूँ. I hope this figure is clear to all of you. Electric machine has two types: alternating current machines and direct current DC machine. Alternating current के two types होते हैं, synchronous and induction. One thing, synchronous completely AC machine नहीं होती है, synchronous doubly excited machine होती है, because सिंक्रोनस के जो दो पार्ट्स होते हैं स्टेटर एंड रोटर, इसके स्टेटर को मैं एसी सप्लाई से एक्साइट करती हूँ एंड इसके रोटर को मैं डीसी सप्लाई से एक्साइट करती हूँ. इसीलिए सिंक्रोनस कंप्लीटली एसी मशीन्स नहीं होती हैं, दे आर नोन एज डबली एक्साइटेड मशीन. On the other hand, we have other type of alternating current machine is induction machine. Yes, induction machine is excited by the AC supply. इंडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, सिंगल फेज एसी मशीन एंड थ्री फेज एसी मशीन. ऑन द अदर हैंड, डायरेक्ट मशीन्स हैव टू टाइप्स, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड. सेल्फ एक्साइटेड के फिर थ्री पार्ट्स होते हैं, सीरीज, कंपाउंड एंड शंट. अब ये सीरीज, कंपाउंड एंड शंट का मीनिंग क्या है? जो सीरीज डीसी मोटर्स होती हैं उसमें जो मेरी फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग होती हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. On the other hand, shunt means parallel. So इसमें जो मेरी armature and field winding होती है, they are connected in parallel with each other, and in compound they are connected in both ways, series as well as in parallel. I hope आपको electric machines क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रिक मशीन्स क्या होती हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं. मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. इलेक्ट्रिक मशीन टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक एंड डायनेमिक. स्टैटिक मीन्स विच हैज़ नो रोटेटिंग पार्ट्स, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर. ऑन द अदर हैंड, डायनेमिक हैज़ टू टाइप्स. ऑन द अदर हैज़ डायनेमिक्स हैज़ टू टाइप्स, जनरेटर एंड मोटर. अगेन उसको हमने फर्दर डिस्क्राइब किया है कि इलेक्ट्रिक मशीन के टू टाइप्स होते हैं, एसी मशीन और डीसी मशीन करके. एसी मशीन में हमारी इंडक्शन मशीन आती हैं, डीसी मशीन में डीसी मशीन्स आती हैं. थर्ड हमारा होता है सिंक्रोनस मशीन. सिंक्रोनस मशीन हमारी डबली एक्साइटेड मशीन होती है जिसके स्टेटर को हम एसी से एक्साइट करते हैं एंड रोटर को डीसी से एक्साइट करते हैं. उसके बाद में इंडक्शन मशीन के फर्दर टू टाइप्स होते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मशीन एंड थ्री फेस इंडक्शन मशीन. थ्री फेस इंडक्शन मशीन को मैं पॉलीफेज मशीन्स भी बोलती हूँ. डायरेक्ट करंट के टू टाइप्स होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड. सेल्फ एक्साइटेड के थ्री टाइप्स होते हैं, सीरीज, कंपाउंड एंड शंट. जिसमें सीरीज का मतलब होता है कि जो मेरी फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है. कंपाउंड में वो सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कनेक्टेड होती है. एंड शंट में जो आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग होती है वो पैरेलली कनेक्ट होती है. Now we are going to discuss that what is the difference in between AC and DC. AC motors and DC motors में क्या डिफरेंस होता है? So सबसे पहले नेचर ऑफ इनपुट करंट. AC motor has alternating current is the main input power supply in AC motor, whereas in DC direct current is the main input power in the DC motor. Commutation process absent in AC motor and in DC it is present. Yes. What is the meaning of commutation? What is the meaning of commutator? So commutator is a device which converts AC into DC. अब AC में ये absent होता है. Why it is absent in AC? Because जब मेरा रोटर रोटेट करता है तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है विच इज़ AC, विच इज़ अल्टरनेटिंग इन नेचर.
और एसी मशीन में मुझे ऑल्टरनेटिंग एनर्जी की ही ज़रूरत होती है, तो मुझे उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। वेयर एज इन डीसी सेम, जब मेरा रोटर रोटेट करता है तो वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करता है, बट वी आर वर्किंग विद द डीसी मशीन, सो वी नीड टू कन्वर्ट दैट एसी एनर्जी इनटू द डीसी एनर्जी. For that purpose we use commutator and it is known as commutation process. Third, we have supply phase. Both single phase and three phase supplies are used in AC machine, जो कि हमने पहले ही पढ़ी थी कि AC machine के 2 types होते हैं, single phase and three phase. Whereas in DC only single phase DC supply is used. Number of terminals AC मोटर में 3 terminals होते हैं, R, Y, B. इनके कलर कोड होता है, R मीन्स रेड, Y मीन्स येलो एंड B मीन्स ब्लू. DC में देयर आर 2 इनपुट टर्मिनल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कार्बन ब्रशेज, नो कार्बन ब्रशेज इन AC and there are carbon brushes in DC. Application suitable for large and industrial applications, AC motors, and DC motors is used in small and domestic applications. Then we have starting. AC motors are not self start, it requires some external starting equipment. Yes, इसमें 2 पॉइंट्स थे. AC के 2 टाइप हमने पढ़े थे, एक होता है सिंगल फेज, एक होता है 3 फेज. जो सिंगल फेज AC मोटर्स होती हैं वो मेरी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं. वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. वेयर एज जो मेरी 3 फेज AC मशीन्स होती हैं, 3 फेज इंडक्शन मशीन्स होती हैं, वो सेल्फ स्टार्ट होती हैं. एंड DC motors are self start. Position of armature. The armature is stationary and the magnetic field rotates. Whereas in DC motor, armature rotates while the magnetic fields remain stationary. AC motors की maintenance cost high होती है as compared to DC motors के. I hope AC motor और DC motor में क्या difference होता है वो आपको clear है. Now we are going to study that what is the difference in between motor and generator. Motor is a device that converts electrical energy into mechanical energy. Yes, we have 2 types of energy, electrical and mechanical. अब electrical energy क्या होती है? Electrical energy जो मैं सप्लाई दे रही हूँ, मेरी सिंगल फेज AC है, 3 फेज AC है, मेरी DC सप्लाई है. Any electrical source of energy is known as electrical energy. Now what is mechanical energy? Mechanical energy मेरी वो energy होती है which is rotating, revolving और मूविंग एनर्जी. ठीक है, अब मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. कैसे? मेरी मोटर के 2 पार्ट्स होते हैं, सेम मेरे जनरेटर के भी 2 पार्ट्स होते हैं. यस, वन मोर पॉइंट, मोटर एंड जनरेटर बोथ की कंस्ट्रक्शन सेम होती है, वर्किंग डिफरेंट होती है. मेरी दोनों ही मोटर्स की जो कंस्ट्रक्शन होगी वो सेम है, वर्किंग डिफरेंट है. कैसे? मोटर में भी 2 ही पार्ट होंगे, स्टेटर एंड रोटर, जिसमें कि हम स्टेटर में फील्ड वाइंडिंग करेंगे, रोटर में आर्मेचर वाइंडिंग का यूज़ करेंगे. सेम जनरेटर में भी यही कंस्ट्रक्शन होती है, बट वर्किंग में क्या होता है कि मोटर में मैं सप्लाई देती हूँ स्टेटर को, जिसकी वजह से कि मेरा रोटर एक्साइट करता है एंड वो मूव करना स्टार्ट होता है. ऑन दी अदर हैंड जनरेटर में मैं क्या करती हूँ कि मैं स्टेटर को सप्लाई नहीं देती, मैं रोटर को सप्लाई देती हूँ. मेरा रोटर रोटेट करता है जिसकी वजह से कि मेरा स्टेटर एनर्जाइज्ड होता है और जो उससे इलेक्ट्रिकल सोर्स कनेक्ट है वो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड करता है. ठीक है, मोटर और जनरेटर के बीच में आई होप आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होगा कि मोटर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, स्टेटर को सप्लाई देती हूँ तो रोटर रोटेट करता है. जनरेटर में क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. जब रोटर को मैं रोटेट करती हूँ एक्सटर्नल सोर्स से या कोई भी प्राइम मूवर से विद द हेल्प ऑफ हैंडल और बाय सम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको देके कि रोटर रोटेट करे, मैकेनिकल एनर्जी उसमें प्रोड्यूस हो और वो रोटेट करे, तो जिसकी वजह से मेरा स्टेटर एनर्जाइज्ड होता है और वो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. इलेक्ट्रिसिटी, मोटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है स्टेटर को एनर्जाइज्ड करने के लिए, जबकि जनरेटर मेरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. ड्राइव इन एलिमेंट,
The shaft of the motor is driven by the magnetic force developed between armature and field. शाफ्ट एलिमेंट क्या होता है? शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट इज द एलिमेंट जिसके ऊपर मेरा रोटर रोटेट करता है. तो द शाफ्ट ऑफ द मोटर इज ड्राइवन बाय द मैग्नेटिक फोर्स डेवलप्ड बिटवीन आर्मेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड. जनरेटर में क्या होता है? द शाफ्ट इज अटैच्ड टू द रोटर and is driven by the mechanical force. Current. In a motor, the current is to be supplied to the armature windings. In the generator, current is produced in the armature windings. जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया ये सेम वही पॉइंट है. रूल फॉलोड. मेरी मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फॉलो करती है, वेयरएज जो जनरेटर होता है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉलो करता है. इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? मोटर का एग्जाम्पल है एन इलेक्ट्रिक कार और बाइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. जनरेटर का एग्जाम्पल है जनरेटर इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशंस. जनरेटर के क्या क्या टाइप हो सकते हैं अगर मशीन में देखें तो? सिंक्रोनस जनरेटर, इंडक्शन जनरेटर, डीसी जनरेटर. मोटर के इलेक्ट्रिक मशीन के हिसाब से डीसी मोटर. सो हम लोगों ने अभी तक डिफरेंस पढ़ा बिटवीन डीसी मोटर्स एंड एसी मोटर्स. ओके, मोटर एंड जनरेटर. अभी रहता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बिटवीन सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर. सिंक्रोनस मोटर्स में क्या होता है? जो सिंक्रोनस मोटर्स की कंस्ट्रक्शन होती है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है. जब हम सिंक्रोनस मोटर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दैट व्हाई इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड. इंडक्शन मोटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपल होती है, पर्टिकुलर इन केस ऑफ केज रोटर. सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है. उनको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए आई हैव टू यूज़ डैम्पर वाइंडिंग और बाय सम एक्सटर्नल प्राइम मूवर. इंडक्शन मोटर हम लोगों ने भी पहले पढ़ी थी कि वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि इंडक्शन मोटर सिर्फ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं. जो मेरी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट होती हैं. सिंक्रोनस मोटर्स के लिए मुझे सेपरेट डीसी सोर्स रिक्वायर्ड होता है रोटर को रोटेट कराने के लिए. इनफैक्ट इंस्टेड इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो गेट्स एक्साइटेड बाय द इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो सेपरेट सोर्स इज नॉट नेसेसरी. सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ लोड होती है. सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस होती है. इट मीन्स वो हमेशा कांस्टेंट होती है. और इंडक्शन मोटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती है, बट कभी भी सिंक्रोनस नहीं होती है. उस स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं. इस पॉइंट का मतलब क्या होता है कि सिंक्रोनस स्पीड हमेशा एक ही, सिंक्रोनस मोटर्स हमेशा एक ही स्पीड पर रन करती हैं. उनकी स्पीड को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और वो फाइनल स्पीड होती है. इंडक्शन मोटर्स क्या होती हैं कि वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती हैं. इंडक्शन मोटर्स की जो स्पीड होती है वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड होती हैं, बट वो स्पीड हम चेंज कर सकते हैं. सिंक्रोनस मोटर का स्पीड कंट्रोल पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट इंडक्शन मोटर्स में हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं. As load increases, load angle increases, keeping speed constant as synchronous. जब लोड इंक्रीज होगा तो लोड एंगल इंक्रीज होगा, जबकि जो स्पीड है वो कांस्टेंट ही रहेगी. और इंडक्शन मोटर्स में इसके अपोजिट क्या होता है कि जब लोड इंक्रीज होता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है. बाय चेंजिंग एक्साइटेशन the motor power factor can be changed from lagging and leading. इंडक्शन मोटर में क्या होता है? It always operate at lagging power factor and power factor control is not possible. Synchronous motors में क्या होता है? It can be used as synchronous condenser for power factor improvement. इंडक्शन मोटर्स में क्या होता है? It cannot be used as synchronous condenser. Motor is sensitive to sudden load changes and हंटिंग इफेक्ट्स. इंडक्शन मोटर्स में क्या होता है? फिनोमेना ऑफ हंटिंग इज एब्सेंट. सिंक्रोनस मोटर्स इज कॉस्टली एंड रिक्वायर फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस, वेयरएज इंडक्शन मोटर्स आर चीप, स्पेशली केज मोटर्स, एंड दे आर मेंटेनेंस फ्री. आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक मशीन्स क्लियर होंगी कि उनके क्या क्या टाइप होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our next topic, that is the working of induction motor, construction of induction motor and on what principle it works.
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता देती हूँ। सिंगल फेज मतलब सिंगल फेज एसी सप्लाई, इंडक्शन मीन्स करंट इंड्यूस्ड and then motor works. So single phase induction motor means single phase AC supply is given, then current is induced and then motor works. So इसमें two parts होते हैं. First is the stator and other one is the rotor. Stator is the stationary part which is winded by the field poles or field winding. Other one is the rotor and it is wounded by the आर्मेचर वाइंडिंग. रोटर इज द रोटेटिंग पार्ट. स्टेटर को हम लोग एसी सप्लाई देते हैं. सप्लाई इज ओनली प्रोवाइडेड टू स्टेटर, नो सप्लाई इज गिवन टू रोटर एंड अ करंट विल इंड्यूस्ड इनटू द स्टेटर. व्हेन करंट गोज थ्रू द कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस्ड and rotor will come into the contact of the coils and current will induced into them as well. According to Lenz law, rotating magnetic flux, it will generate force. Current produced into the rotor produces magnetic flux, opposes the stator flux. They will try to catch the stator and rotor will rotate. It is not self-start, so we need the starting torque for which we need auxiliary winding. Auxiliary winding is the second winding which is connected to capacitor and gives starts to rotor in the starting. Capacitor क्या होता है? Capacitor gives power supply to auxiliary winding. कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उसमें स्विच को ऑन करते हैं, मेन सप्लाई को ऑन करते हैं, तो कैपेसिटर चार्ज होता है एंड विच गिव्स सप्लाई टू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ड्यू टू विच अ टॉर्क प्रोड्यूसेस इनटू द रोटर एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग गिव्स टू अपोजिट रिवॉल्विंग आरएमएफ प्रोड्यूसेस. आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी. मैं इसको एक बार दोबारा से इस डायग्राम के थ्रू भी समझाती हूँ. ये मेरा स्टेटर है एंड दिस इज़ नोन एज रोटर. यहाँ पर मैंने सिंगल फेज एसी सप्लाई दी. अब अभी मैंने इसमें क्या बताया कि जो मेरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती हैं. सेल्फ स्टार्ट नहीं होती बिकॉज यहाँ से इसको एक मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, यहाँ से इसको एक मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी. अब ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा एंड दिस पोल विल अट्रैक्ट इट in this direction, but there is no magnetic field or magnetic force in these directions, so it will only tilt. My rotor will only tilt, it will not rotate completely. इसको रोटेट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? I have to add auxiliary windings here. Auxiliary windings here. इनको मैं बोलती हूँ मेन वाइंडिंग एंड दे आर नोन एज auxiliary winding. Auxiliary winding are 90 degree. Auxiliary windings are 90 degree displaced with the main winding and they are connected with capacitors. कैपेसिटर्स के साथ ये क्यों कनेक्टेड होती हैं? क्योंकि ये जब मैं इसमें सिंगल फेज एसी सप्लाई दूंगी तो ये कनेक्शन मेरा कुछ इस तरीके से होगा. तो जब मैंने यहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई दी, मेरी मेन वाइंडिंग्स में करंट फ्लो हुआ, मेरी मेन वाइंडिंग्स एनर्जाइज्ड हुई एंड कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर रखता है, तो कैपेसिटर इसकी सप्लाई की वजह से चार्ज होगा जो कि मेरी मेन वाइंडिंग्स को, ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स को एनर्जाइज्ड करेगा. अब मेरी यहाँ पे चारों तरफ से मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से रोटर के अंदर एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और वो एक्सटर्नल फोर्स को, फ्लक्स को अपोज करेगा एंड कंप्लीट रोटेट करेगा. ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स परमानेंटली अटैच्ड नहीं होती हैं व्हेन माई मोटर अटेन्स 70 to 80% ऑफ इट्स स्पीड
मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैं उन ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स को अपनी मशीन से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ. देन ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज मेन वाइंडिंग्स माई रोटर विल रोटेट. आप लोगों को ये वर्किंग समझ में आई कि मेरी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 पोल्स, इट इज़ अ 2 पोल मशीन. सिंगल फेज मैंने इसमें सप्लाई दी, तो जब मैंने इसको सप्लाई दी, ऑन किया, इसमें मेरा एक करंट फ्लो हुआ. करंट फ्लो होने की वजह से इसमें मेरा फ्लक्स जनरेट हुआ. फ्लक्स जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई. बट वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी अट्रैक्टिव या इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मेरे रोटर की कंप्लीट डायरेक्शन या कंप्लीट रोटेशन को रोटेट करवा सके, जिसकी वजह से मुझे इसमें यहाँ पर 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट में मेन वाइंडिंग्स के एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ऐड करना पड़ता है विच आर कनेक्टेड विद द कैपेसिटर. और जब मेरी मोटर कंप्लीट एक्साइट हो जाती है तो मेरा रोटर कंप्लीट रोटेट करता है और उसके बाद मैं अपनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स को सेंट्रीफ्यूगल स्विच से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ. I hope this working is clear to all of you, and still if you have any doubts then mention me in the comment section. So मेरी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं है, इसको दिखाने के लिए आई एम यूजिंग वन अनदर मेथड. आई एम गोइंग टू टेल यू वन अनदर मेथड एंड दिस मेथड इज़ नोन एज 2 field रिवॉल्विंग थ्योरी और डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. सो 2 field रिवॉल्विंग थ्योरी कैसे काम करती है? ये मेरा QR, phi r मीन्स रिजल्टेंट फ्लक्स और यू कैन से टोटल फ्लक्स. इस रिजल्टेंट फ्लक्स को आई डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स, phi f एंड phi b. phi f फॉरवर्ड फ्लक्स, phi b बैकवर्ड फ्लक्स. phi f प्लस phi b is equals to phi r. So both of these fluxes have equal magnitude but they rotate in opposite direction. Phi f and phi b has equal magnitude, same magnitude, but they rotate in opposite direction. Phi f backward यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा एंड phi b रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इसका मतलब क्या है, इसका टोटल मतलब क्या है कि हम ये क्यों कर रहे हैं? मैंने अपने रिजल्टेंट फ्लक्स को, टोटल फ्लक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में ले लिया, phi b और phi f के नाम से. phi f मेरा फॉरवर्ड फ्लक्स है, phi b मेरा बैकवर्ड फ्लक्स है. phi f मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है एंड phi b मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है. अब ये दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड हैं बट ये किसी भी इंस्टेंट पे हम चेक करते हैं. मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा phi f 30 डिग्री पे है और phi b मेरा होगा -30 डिग्री पे. तो अगर हम इन दोनों का सम निकालेंगे +30 +30 प्लस -30, सो रिजल्टेंट फ्लक्स कितना निकलेगा? 0 डिग्री. यही इसका मतलब है कि मैंने जो अपने टोटल फ्लक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में लिया, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो. और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अपना रिजल्टेंट फ्लक्स चेक करती हूँ तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, जो टोटल वैल्यू आएगी वो 0 होगी. मीन्स जो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क है, मेरी रिजल्टेंट टॉर्क है, मेरी टोटल टॉर्क है, वो एट एवरी पॉइंट इज़ 0. सिंगल फेज सप्लाई की वजह से मेरी जो टोटल फ्लक्स होगी हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू होगी 0. इसी को आगे बताया, एट स्टार्ट 2 टॉर्क्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. ईच टॉर्क ट्राइज टू रोटेट्स इन इट्स ओन डायरेक्शन, hence net torque experienced by rotor is 0. Therefore, single phase induction motors are not self start. When single phase AC supply is given to the single phase stator winding, a sinusoidal pulsating magnetic field varying with times is
produced. The field polarity reverses twice in each cycle, but the field does not rotate. Therefore, single phase AC machines is not self start. इसी फील्ड को मतलब सिंगल वाई माई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्ट, इसको मैं दो मेथड से डिस्क्राइब कर सकती हूँ. वन इज नोन एज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी एंड अदर वन इज क्रॉस फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. सो क्रॉस फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी वर्क्स सेम एज डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. द ओनली डिफरेंस इज दैट कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में मैंने कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं लिया है, मैंने बस उसका मैग्नीट्यूड सेम है और वो एट एवरी पॉइंट मैं चेक करूँगी उनकी डायरेक्शन सेम होगी, वो किसी भी पॉइंट पे रोटेट करेंगे, मूव करेंगे, तो उनकी जो रिजल्टेंट फ्लक्स उस टाइम पे वैल्यू आएगी वो ज़ीरो होगी. बट क्रॉस फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी में क्या होता है कि जो मेरा डिफरेंस होता है, जो एंगल डिस्प्लेसमेंट होती है फाई एफ एंड फाई बी के बीच में, वो एवरी पॉइंट 90 डिग्री की होती है. 90 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट होती है फाई एफ एंड फाई बी के बीच पे. तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पे उनका भी रिजल्टेंट फ्लक्स चेक करती हूँ तो वो मेरा ज़ीरो आएगा, सेम एज इन डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी. सो दीज टू थ्योरीज डिस्क्राइब मी दैट माई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्ट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है कि